हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ नीड बेस्ड सर्विसेज। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि कोई सप्लाई करना किसी चीज़ को या फिर प्रोवाइड करना। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है हमें अकॉर्डिंग टू नीड प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विसेज या सर्विसेज बोल सकते हैं। इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल of providing specific services according to the need of individuals and corporate. individuals या फिर corporate जो भी उनकी ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि इंडिविजुअल को हाउसिंग फाइनेंस कि उनके घर बनाने के लिए उनको लोन प्रोवाइड करना, कंज्यूमर क्रेडिट कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है उनको क्रेडिट पे प्रोवाइड करना, डेट पे, एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको वेंचर कैपिटल के न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल, फाइनेंस करने के लिए, और लीज फाइनेंसिंग वो होता है कि कोई अपनी एसेट को यूज करने के लिए कुछ टाइम के लिए लीज पर दे। एंड फैक्टरिंग सर्विसेज भी लीज फाइनेंसिंग की तरह होता है कि एक जो कंपनी है वो अपनी गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है और रिटेलर्स को उनको सेल कर रही है और उसके बदले में उनको बिल दे रही है गुड्स का। तो रिटेलर्स जो है उसी टाइम पेमेंट नहीं करते हैं, वो बाद में पेमेंट करते हैं जब उनका सेल हो जाता है सामान। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो वो कंपनी को तो ज़रूरत है रॉ मटेरियल के लिए अपने, तो इसलिए कंपनी क्या कर सकती है कि फैक्टरिंग कंपनी के पास जाके वो अपने बिल दे के उनको फाइनेंस करवा सकती है। सेकेंड पॉइंट इज मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है यूज करना, प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स। तो ये हेल्प करती है इन मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। सरप्लस एरियाज में से हमारे जो जहाँ पे कमी है फंड्स की वहाँ तक फंड्स को ले जाने के लिए, प्रॉपर यूज करने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जैसे कि इक्विटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स। प्रॉपरली एलोकेट करती है फंड्स को, डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू फैक्टरिंग, क्रेडिट रेटिंग एंड सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेट्स। क्रेडिट रेटिंग वो होता है कि किसी भी बोरोवर को रेटिंग देना कि इसका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए। और सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेट्स वो होता है कि जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी हमारे पास रखता है, अगर रखे तो, जैसे कि कोई भी एसेट अपनी, तो उन एसेट्स को हम मार्केटेबल सिक्योरिटी में इशू की तरह इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ रेगुलेटरी सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है वेल रेगुलेटेड सर्विसेज को एज पर द अकॉर्डिंग टू जो रूल्स बनाए गए हैं, रेगुलेशन बनाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, IRDA। ये इंश्योर करते हैं कि प्रोटेक्शन हो इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड प्रॉपर यूज हो फंड्स का इकोनॉमी में। नेक्स्ट पॉइंट इज एनहांसमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है इससे, प्रॉपर यूज करके फंड्स का और चैनलाइज एलोकेट करके आइडल फंड्स को और सेविंग्स को प्रोडक्टिव पर्पसेस में, अच्छे काम में, जहाँ पर उनका रिटर्न्स अच्छे आए। फाइनेंशियल सर्विसेज जो है बूस्ट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किसी भी कंट्री की। लास्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम वो होता है कि जो एवरेज इनकम होती है किसी भी कंट्री के पर्सन की। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू इजी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कॉरपोरेट्स को और इंडस्ट्रीज को और इंडिविजुअल को अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो जब भी बिजनेसमैन को लोन की ज़रूरत होती है तो उसे इजीली मिल जाता है रीजनेबल कॉस्ट पे, और वो न्यू बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं उससे, या एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को जो अभी चल रहा है, और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी होगी।
ये हेल्प करता है इंक्रीज करने में हमारे कंट्री के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी। थैंक यू।